गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज की वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे अभी आपके 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो पैटर्न क्या है सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम का। क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंथी वे में आ रहे हैं बच्चे, कॉम्पिटेंसी बेस, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया और उस पैराग्राफ के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे हैं, जैसे सब पार्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सपोज व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग दिस वन। द फर्स्ट वन इज लिटरेसी रेट, सेकंड वन इज पर कैपिटा इनकम, लाइक दैट। तो बच्चे इस तरह से वो क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है, बड़े पेशेंस तरीके से उसको पढ़ना है, पहले समझना है, अंडरस्टैंड, देन आंसर लिखना बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। बच्चे इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, डेंसिटी, डेंसिटी के टाइप्स, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अरिथमेटिक डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, इन तीनों के फॉर्मूला, देन ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, मैन इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट, ये सारे, और कंपोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे सोर्सेज ऑफ द पॉपुलेशन डाटा क्या है, जो है सेंसस है, जो कि हर 10 साल के बाद होता है। और अभी आपका जो है 2011 का हमारे पास करंट डाटा है, अभी 2021 का बच्चे सेंसस जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो अभी वो आया नहीं है हमारे पास। उसके बाद बच्चे ये आपके पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। जैसे अभी 2001 में 11 में हमारी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। इनके टाइप्स हैं बेटा, आगे अगले ये देखिए, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अरिथमेटिक डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ये सारे, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये सारे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे आपने ये ग्रोथ रेट पढ़नी है, याद करनी है। 5.7 पॉइंट माइनस 0.31%, देन 1951 की है 13.31% एंड 2000 उसका 1981 की प्लस 24.66 और 2011 की 17.64% है बेटा, ठीक है। ये 2011 की ग्रोथ रेट है, डेकेडल ग्रोथ रेट, ओके। उसके बाद ये बच्चे फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में, फेज़ 1 1901 टू 21, फेज़ 2 1921 से 51, फेज़ 3 में 1951 से 81 एंड फेज़ 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आ सकता है क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड तरह के क्वेश्चन आएंगे। फेज़ नंबर 4 1981 टू 2011 यानी टिल डेट, ठीक है। उसका रीजनल वेरिएशन इतना ज़्यादा है नहीं। उसके बाद बच्चे पॉपुलेशन कंपोजिशन में, तो पॉपुलेशन अच्छा, इससे पहले कंपोजिशन से पहले नेशनल यूथ पॉलिसी, बच्चे जितनी भी हमारे यूथ है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जितना भी अडोलसेंट एज पीरियड है 10 टू 19 एज ग्रुप का बेटा, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, ये 22% टोटल पॉपुलेशन के हैं 2001 के अकॉर्डिंग, और इनमें से 53% जो हैं वो मेल अडोलसेंट हैं एंड 47% जो हैं वो फीमेल अडोलसेंट है। अब प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं बच्चे, इलिटरेसी, लोअर एज एट मैरिजेज हैं, फीमेल इलिटरेसी है, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ अडोलसेंट मदर्स, हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़, ये सारी इनकी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 और इसको रिवाइज किया गया 2014 में। तो इनके बच्चे सेम, जैसे किस लिए लॉन्च की गई थी, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग के लिए, रिलेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के लिए। तो ये सारे पॉइंट जिसमें उनको एजुकेट करना है, उनको फिजिकली मेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे पॉइंट इनके अंदर आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस किया मैंने यहाँ पे। देन पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन में रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन, इनकी परसेंटेज याद करनी, कितने परसेंट रूरल है, कितने परसेंट अर्बन है। देन सेम केस विद द लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन में बच्चे आपको ये टेबल नंबर दिया हुआ आगे, ये रही ऑस्ट्रिक निशाता जिसको बोलते हैं, देन द्राविडियन, देन साइनो तिब्बतियन, देन इंडो यूरोपियन, इनकी बच्चे परसेंटेज भी साथ में जरूर पढ़नी है, एरिया भी पढ़ने हैं, कौन कौन से मेजर एरियाज हैं इनके, सब फैमिलीज कौन सी हैं। उसके बाद आगे रिलीजियस ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर्स, ये परसेंटेज पढ़नी है इनके। आपने 2011 के अकॉर्डिंग पढ़नी है, जो आपके पास बुक्स होगी वो 2011 के अकॉर्डिंग होगी। कौन सी स्टेट में कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा है, जैसे मुस्लिम जो है वो आपको JNK में मिलेंगे, हिंदूज हिमाचल में मिलेंगे, देन सिख जो है वो पंजाब में मिलेंगे, लाइक दैट, ठीक है। ये आपने सारा पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन में बच्चे 3 है, 3 कैटेगरी इसमें, इसके अंदर आता है मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, ये पढ़ लेना है, 183 डेज प्लस 183 डेज माइनस। ऑक्यूपेशन कैटेगरीज में कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर एंड अदर वर्कर, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका, और उसके बाद है ये सबसे पहले आपका ये मेन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, राइट, फर्स्ट चैप्टर। उसका चैप्टर नंबर 2 जो आपका है दैट इज़ यस ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है मेन, इसका आपको मीनिंग पता ही है, आपको UNDP डॉक्टर महबूब उल हक पार्ट नंबर 1 में भी है, राइट। तो ये आपको बेसिक क्राइटेरिया जो है वो क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है। इसकी अप्रोचेज, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ क्या क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या 131 रैंक है, ठीक है। अभी उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे ह्यूमन सेटलमेंट का, ओके।
तो ह्यूमन सेटलमेंट में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में जिसमें क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड इनके एग्जांपल जरूर पढ़ने हैं बच्चे, मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला हुआ है, इनके एग्जांपल जरूर पढ़ना है। जैसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट में नागालैंड में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, ठीक है। सेम केस विद द सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है ये राजस्थान एंड गुजरात प्लेन्स में मिलती है। हेमलेटेड सेटलमेंट जो आपको छत्तीसगढ़ लोअर वैलीज ऑफ हिमालय गंगा प्लेन इन सारे में। डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो आपको उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश केरला इस यहाँ पे मिलेगी। अर्बन सेटलमेंट में एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स पढ़ने हैं, एंशियंट, ये अच्छे से पढ़ लेना, कई स्टूडेंट 200 ही पढ़ते हैं इसको 2000 को, राइट। तो इनको अच्छे से और इनके एग्जांपल याद करने हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे कि प्रयाग कौन सा एंशियंट टाउन है, मदुरई कौन सा टाउन है, हैदराबाद कौन सा टाउन है, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। उसके बाद अर्बनाइजेशन इन इंडिया और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो ये रहे बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन साइज। क्लास 1 सिटी 2 3 4 5 6 सिटी इनकी ये पॉपुलेशन साइज भी पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ वो कहाँ मिलेंगे आपके, वो मिलेंगे आपको क्लास 3 में बच्चे, 4 में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं 1560, ओके इस तरह से। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, माइनिंग, गैरिसन, गैरिसन मतलब जो कैंटोनमेंट एरिया, ये सारे पढ़ने हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में तो लैंड यूज़ कैटेगरी आपको बच्चे पता क्लियर होनी चाहिए, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जिसको जो गवर्नमेंट लैंड जितने भी, जो पब्लिक रिसोर्सेज जितने भी, उनको CPR बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया, क्रॉपिंग, यस क्रॉपिंग इंडस्ट्री का फॉर्मूला बच्चे पढ़ के जाना है, क्वेश्चन हो सकता है डाल दे CBSE। हाउ द क्रॉपिंग इंडस्ट्री इज कैलकुलेटेड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। देन क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद, ये सारा पढ़ना है अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इस टेबल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइस खरीफ है तो बारले रबी है, फ्रूट्स जैद है, राइट, लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से ड्राई लैंड फार्मिंग, वेट लैंड फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न में आपके फूड ग्रेन, सीरियल क्रॉप्स में आपका राइस, सीरियल होती है मेन क्रॉप्स, राइस है, राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सभी के पढ़ने, जैसे राइस का वेस्ट बंगाल, वीट का यूपी है, बाजरा मेज़ का कर्नाटका है, राइट। जवार ये सारे राजस्थान में है, पल्सेस है, ये सारे टॉपिक, ठीक है। ग्राम, ग्राउंड नट, ये सारा अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। उसके बाद जो फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, अदर फाइबर में शुगर केन, टी, कॉफ़ी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड 1 में यहाँ से क्वेश्चन डाले थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, लो प्रोडक्टिविटी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, ईजी सा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज़ वाटर रिसोर्स, राइट। तो वाटर रिसोर्स के सारे ये सारा डाटा इस टेबल का, इस पैराग्राफ का सारा डाटा जो है वो क्लियर होना चाहिए। पैरिश रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना क्यूबिक किलोमीटर है, टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कितना कंट्री में, कितना % एरिया हमारा वाटर के अंडर है, वो सारा क्लियर होना चाहिए, राइट। उसके बाद है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, बैक वाटर्स, यहाँ पे लैगून एंड बैक वाटर होती हैं। लैगून एंड बैक वाटर लेक्स आर द लेक्स विच आर फाउंड नियर द ओशन और द सी एरिया। जैसे चिलिका लेक जो वो लेगून लेक है, केरला में जितनी भी लेक्स हैं वो सारी की सारी लेगून यानी ब्रैकिश वाटर लेक है, जहाँ पे समुंदर का पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिमांड फॉर इरिगेशन, कहाँ कहाँ वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। क्यों हमारा वाटर जो है डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी हो रही है, वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट क्या है, ईजी से टॉपिक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे वाटर पोल्यूशन का, फिर यस वाटर शेड मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% श्योर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वाटर शेड मैनेजमेंट बहुत बार मैंने याद करवाया हुआ है, द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। इसके अंडर क्या क्या है, नीरू मीरू, हरियाली, अरबरी पानी की संसद, जोहाद, ये सारे लाइन टू लाइन पढ़ना बेटा। अभी आपका कल संडे है आपके पास, पाकिस्तान और के मैच में, इंडिया के मैच में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से पढ़िए बच्चे इसको। ये केस स्टडी वाटर शेड मैनेज, रालेगांव सिद्धि की केस स्टडी जरूर पढ़ना बेटा, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम्स हैं, यस हाईलाइट ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसको पढ़ना है अच्छे से, करवाया मैंने क्लास में, ओके। उसके बाद आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ये सारे पर क्लियर होने चाहिए। मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक, मेटालिक के अंडर फेरस, नॉन फेरस एंड नॉन मेटालिक के अंडर फ्यूल एंड अदर, राइट। ये सारी कैटेगराइज आपको। मिनरल बेल्ट बच्चे बहुत लास्ट बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था मिनरल बेल्ट में, तो मिनरल बेल्ट में सबसे पहला आपका है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ये अच्छे से टॉपिक कवर होने चाहिए। फेरस मिनरल में आयरन ओर के टाइप्स, कौन सी स्टेट में सबसे बड़ा है, कौन सी माइंस, मैंने बच्चे एक एक माइंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है आपको, ठीक है। मैग्नीज अच्छे से पढ़ लेना, राइट। उसके बाद नॉन फेरस में वॉक्साइट है, वॉक्साइट के यूजेस, माइका के यूजेस क्या हैं, कॉपर के यूजेस क्या हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में, चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब न्यू और कन्वेंशनल मतलब कोल, कोल का मतलब है ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। ये सारे अच्छे से पढ़ के जाने हैं बच्चे। सिंगरेनी माइन को पढ़ सकते हो आप इसको भी, ठीक है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और ये सारा एक एक ईयर अच्छे से पढ़ना है। नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में बनी, पेट्रोलियम, एवरीथिंग बच्चे छोड़ना कुछ नहीं है इस बार। न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारा, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज,
उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये तो इंडस्ट्री का टॉपिक ही नहीं है, इस बार ये चैप्टर डिलीट आपके इससे, ठीक है। उसके बच्चे नेक्स्ट आपका है यस, ये मेजर इंडस्ट्री रीजन नहीं आपका नहीं है। यस, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चे इसमें ये सारे मैंने पढ़ाए हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग, हिल एरिया, ड्राउट एरिया, कौन से 5 ईयर प्लान में बच्चे आए थे, ये अच्छे से पढ़ना है इनको, ठीक है। इसके बाद जो मेन फोकस है केस स्टडी, भरमौर की रीजन को अच्छे से पढ़ना है, इनकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, टोटल पॉपुलेशन, गढ़ियाली लैंग्वेज, ये सारा बिल्कुल। और ये इसको तो अच्छे से स्टडी करके जाओ। कुगती, खानी, होली एंड टुंडा कौन सी रिवर है, ये रावी रिवर है, ये आपकी बुद्धिल रिवर है, एंड दिस वन इज द टुंडा रिवर। इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों बुक्स पढ़ लो, द पॉपुलेशन बॉम्ब एंड द लिमिट्स टू पॉपुलेशन, लिमिट्स टू ग्रोथ, ये अच्छे से टॉपिक। उसके बाद ही साथ ही टॉपिक आ रहा है आपका इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, इधर से आपकी रिवर आ रही है दैट ब्यास, इधर से सतलुज, और ये हरी के बराज है, इंडिया की मैन मेड सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारा, ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 में। और इसके ये मेन मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे राइज हुई, छोड़ना नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें बच्चे आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, ये सारे अच्छे से पढ़े हुए हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल रोड, अदर रोड, बॉर्डर रोड्स, ठीक है। उसके बाद सेम विद द रेलवे, इनके मेरिट्स डीमेरिट रेलवे के सारे ये हेडक्वार्टर बच्चे एक एक हेडक्वार्टर किया हुआ है मैंने टोटल, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना हेडक्वार्टर को, और गूगल पे चेक कर लो कि टोटल हेडक्वार्टर कितने हैं। रुको मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ कि कितने हेडक्वार्टर हैं, 2 मिनट। ओके बेटा, 19 रेलवे बच्चे जोन्स हो चुकी हैं इंडिया में। तो यानी आपके पास इस वक्त जितनी भी यहाँ पे 17 दी हुई हैं वो अच्छे से पढ़ लेना उनको, 17 को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बारी बच्चे एक एक अलग अलग करके आई थी कि नॉर्थ ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेंट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारा मुंबई, CST, ये सारे पढ़ने हैं अच्छे से, छोड़ना कुछ नहीं, ओके। उसके बाद इनके वो बिर्थ भी पढ़ लेनी है बच्चे कि नैरो जोन, नैरो रेलवे, ठीक है, वो सारी ब्रेड्थ जिसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है। मीटर गेजेस ऑफ इंडियन रेलवे, देन वाटर ट्रांसपोर्ट, देन कोंकण रेलवे को अच्छे से पढ़ो, 1998 में बनी थी, कौन सी 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है, कितने ब्रिजेस हैं, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद आपके ये हाई वाटरवेज पढ़ने, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, इनको कहाँ, इलाहाबाद, हल्दिया, सदिया, दुबरी, कोटापुरम टू कोलम, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से इनको सारों को कवर करो बच्चे। ओशनिक रूट पढ़ो, एयर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये सारा बच्चे बिल्कुल अच्छे से कवर होना चाहिए आपका। उसका लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, इंडिया का एक्सपोर्ट पढ़ना है, कौन कौन सी कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेजेंट में क्या क्या परसेंटेज है उसकी, राइट। और उसके बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड जो है हमारा अभी ट्रेड जो है वो डेफिसिट जो है वो माइनस में है, ठीक है, 4-5 में। उसके बाद इम्पोर्ट पढ़ लो, एक्सपोर्ट की कमोडिटीज़ आ गई, ये अभी हमने की थी एक्सपोर्ट की, और साथ में पढ़ लो इंडियन इंपोर्ट बचे, इंपोर्ट हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी है प्रेजेंट की, ये डाटा लर्न करना है सारा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, तो USA जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, देन अदर वन इज़ UK, बेल्जियम, जर्मनी, जापान। और इसी में बच्चे हमारा जो मेन टॉपिक कवर होगा दैट इज़ द मेजर पोर्ट्स एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें कांडला पोर्ट है, सारे बच्चे करवाए हुए हैं, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारमंगाओ, न्यू मैंगलोर, कोची, कोलकाता, हल्दिया, पैराद्वीप, विशाखापट्टनम। उसके बाद हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से अमृतसर में हमारा यहाँ पे दैट इज़ गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन मुंबई में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, देन बेंगलोर में राजीव गांधी, कोलकाता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, मीनाबक्कम इन चेन्नई। तो ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं, चेन्नई पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे का सारा, और लास्ट में आपका एक चैप्टर रहता है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, ओके। तो यहाँ पे जो बेसिक है वो क्या है, वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस के ऊपर है बच्चे, ठीक है। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, फिर आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिक स्लम्स हैं, स्लम्स के ये सारे पॉइंट्स, और इसी में धारावी स्लम की केस स्टडी जरूर पढ़ना बेटा। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करनी है बेटा, सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं एग्ज़ाम को बड़े पेशेंस तरीके से और बड़े आराम से, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस बच्चे, राइट। आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कल तक अपलोड करूंगा, ठीक है, कि पेपर करना कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर एंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोचेज यू हैव टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके। So do faith in yourself and stay positive. Keep yourself positive with full of positive energy. So God bless you बच्चे. Don't worry. God bless you and do well बच्चे.